हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम अभी पढ़ रहे थे कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी जनरेशन। तो जनरेशन हमने तृतीय जनरेशन तक देख लिया था और तृतीय जनरेशन में हमने जाना था किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। आईसी का इस्तेमाल होने लगा था दोस्तों, ट्रांजिस्टर की जगह पर। ये सब हमने जाना था। अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ यानी चौथी पीढ़ी कब से कब तक थी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप प्लीज दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करने पे से जल्दी जल्दी दोस्तों सभी जुड़ जाइए। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो हमारी चतुर्थ पीढ़ी थी यानी चौथी पीढ़ी, वो कब से कब तक थी? 1971 से लेकर 1985 तक थी दोस्तों। कब से कब तक थी? 1981 से लेकर 1971 से लेकर 1985 तक थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो चौथी पीढ़ी का एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन में अगर आएगा, क्वेश्चन में क्या आ सकता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बताइए चौथी पीढ़ी कब से कब तक थी, यानी फोर्थ जनरेशन कब से कब तक थी? तो हमारी 1971 से लेकर 1985 तक थी। तो 1985 तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी की श्रेणी में रखा गया था। ये क्लियर हो गया। इस पीढ़ी में आईसी, यानी आईसी का फुल फॉर्म मैं तीसरी जनरेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, इसकी पहले वाली क्लास में। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इस पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को और भी अधिक विकसित कर लिया गया था दोस्तों। क्या कर दिया गया था? और भी अधिक विकसित किया गया था, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट कहा जाता था, यानी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। कह सकते हैं वी आई सी दोस्तों। क्या बोलते थे? वी आई सी यानी वेरी इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों। और कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा? वी एल एस आई। मैं यहां पर लिख देता हूं वी एल एस आई, यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है यहां तक? तो आईसी की जगह पर किसका इस्तेमाल होने लगा था? आईसी को यानी और भी विकसित कर लिया गया था, और आईसी की जगह पर वीएलएसआई का उपयोग किया जाने लगा था। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों। आईसी लिखना था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी है यार, हो जाता है कभी कभी। वीएलआईसी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं आती किसी को? चलिए, तो अब ये तो क्लियर हो गया। अब एक इंटीग्रेटेड सर्किट में यहां पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है एक इंटीग्रेटेड सर्किट। यहां से देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं काम करता हूं, इसको क्लिक कर लेता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे। ठीक है ना। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग लगभग 30,000 दोस्तों, 3 लाख लिखा हुआ है, 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य करता है दोस्तों। कितने ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य करता है? तो याद रखिए दोस्तों, वह हमारा 3 लाख ट्रांजिस्टरों के कार्य के बराबर कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सबसे पहले हमने क्या देखा? चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक थी? तो 71 से लेकर 85 तक थी। इसके बाद हमने जाना आईसी की जगह पर किसका इस्तेमाल किया जाने लगा था? तो आईसी की जगह पर यहां पर हमारा VLCI यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे चलेंगे। अब देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य लक्षण क्या क्या थे, ये आप और हमको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अति अति विशाल स्तरीय एकीकरण यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, वेरी लार्ज स्केल आई, VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? बताइए, VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बोलोगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किस पीढ़ी में उपयोग किया जाने लगा था? आप बोलोगे चौथी पीढ़ी में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अब आकार में भेद कमी आ गई थी, बहुत छोटे हो गए थे। साधारण आदमी में क्रय विक्रय के अंदर आ गया था, यानी आप साधारण व्यक्ति, आप और हम इसको खरीदने के जितने इसके मूल्य आ गए थे दोस्तों। यानी क्या होता था, पहले के जो कंप्यूटर थे ना, वे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे, महंगे थे, आप और हम परचेस नहीं कर पाते थे। लेकिन चौथी पीढ़ी आते आते कंप्यूटर के जो है पैसों में इतनी गिरावट आ गई कि कोई भी इसको खरीद सकता था, आकार में भी छोटे हो गए थे। ठीक है ना। तो ये चौथी पीढ़ी के कुछ लक्षण थे। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे दोस्तों। अधिक प्रभावशाली
विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान थे दोस्तों। क्या थे? अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अधिक मेमोरी की भी क्षमता आ गई थी इनमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्कों का विकास भी हो गया था। अब VLSI लगता कैसे है, तो ये देखिए कुछ इमेज मैंने VLSI की यहाँ पर दी हुई है, स्क्रीन पर सबको दिख रहा होगा। देखिए ये है VLSI, एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अभी हमने चौथी पीढ़ी पढ़ ली है, पांचवी पीढ़ी भी हम पढ़ेंगे। पांचवी पीढ़ी पढ़ने के बाद हम आपको पूरा एक एनालिसिस एक चार्ट में करा देंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी रटने की कभी जरूरत नहीं होगी। और कभी भी आप पांचवी पीढ़ी एक वन है, पहली पीढ़ी से लेकर पांचवी पीढ़ी के अंदर कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आया, कभी भी आप गलत नहीं करोगे दोस्तों, याद रखिए। ये मेरा वादा है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। तो लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे जब हम पांचवी पीढ़ी पढ़ेंगे। तो ये VLSI की आपने फोटो देख ली ना, ये चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल होता था दोस्तों। क्लियर है? देखिए कुछ इस प्रकार का था। और ये भी दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, ये VLSI। हालांकि कोई जो पुरानी जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें भी कभी कभी आपको लगे मिल जाएंगे। अब तो बंद ही हो गए हैं बिल्कुल से, बहुत सारे नए नए प्रकार के AI जनरेशन के टूल्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्तों चौथी जनरेशन में VLSI का उपयोग होता था। हमने इस पीढ़ी में क्या पढ़ा, चौथी पीढ़ी में हमने क्या पढ़ा, अब हम ये थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि हम कहां पर लिख दें यार, थोड़ी चलिए यहाँ पर जगह आ गई। मैं यहाँ पर नहीं तो जो काम करते हैं ऊपर ही लिख देते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में हमने क्या क्या पढ़ा, कब से कब तक थी चौथी पीढ़ी, तो याद रखिए 1971 से लेकर 1985 तक थी। और चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट और भी अधिक विकास कर लिया गया था। तो उसके विकास करने की वजह से किसका इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट यानी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जाना जाने लगा था। क्लियर है यहाँ तक? अब लगभग लगभग एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक IC में लगभग लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता था। और चौथी पीढ़ी में क्या मुख्य कारण था दोस्तों, अति स्तरीय एकीकरण। यानी इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं, अति विशाल स्तरीय एकीकरण यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा था। किसके स्थान पर? IC के स्थान पर। और आकार में भी बहुत कमी आ गई थी। और इतने कम पैसों में आने लगा था कि कोई भी साधारण व्यक्ति इसको परचेस कर सकता था। और रख रखाव में भी कम खर्च आने लगा था। ठीक है, तो ये कुछ चौथी पीढ़ी के मुख्य लक्षण थे जो कि हमको याद में रखने थे दोस्तों। तो ज्यादा इस क्लास को हम बड़ा नहीं खींचेंगे, ज्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि चौथी पीढ़ी हमने पूरी कवर कर ली है। और VLSI का उपयोग किया जाता था, तो ये कुछ VLSI की मैंने आपको फोटो भी दिखा दी है कि ये है VLSI, ठीक है ना। तो ये VLSI भी देख लीजिए। अब दोस्तों उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज और मैं और बता दूं आपको दोस्तों, प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने इस क्लासेस को स्टार्ट किया है। और भले अभी क्लासेस छोटी चल रही है, क्योंकि टॉपिक हमारे छोटे छोटे, जैसे ही हमारे बड़े टॉपिक आ जाएंगे तो हम उनको क्लासेस को टाइमिंग बढ़ा देंगे दोस्तों। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पांचवी पीढ़ी भी कवर करेंगे और पांचवी एक से लेकर 5 तक पीढ़ियों को सारा एनालिसिस कर लेंगे एक ही बार में, ठीक है ना। कोशिश हम करेंगे यही। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आया होगा। कल हम एक और नई क्लास के साथ एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जब तक कि दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।